बच्चों एंड हेलो डियर पेरेंट्स। मेरा आज का ये जो वीडियो है खासकर उन बच्चों के लिए है जो इस समय गर्मी की छुट्टियां मना रहे हैं और साथ ही पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में पेरेंट्स भी बहुत परेशान होंगे कि बच्चों की ये छुट्टियां अच्छे से कैसे बीते। तो आज का ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक पूरा देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ गर्मी की छुट्टियों को न सिर्फ एंजॉय करने के बारे में बल्कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाने के बारे में। तो चलिए, पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख के रखी हूँ अपने आइडियाज़ जो मैं आपको देना चाहती हूँ गर्मी की छुट्टियों को उपयोगी बनाने के लिए। वो सारे आइडियाज़ पे हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग एक बार उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है म्यूजिक, दूसरा डांसिंग, तीसरा गेम, चौथा है पेंटिंग, पांचवा कंप्यूटर लर्निंग, छठा यानी कि 6 नंबर पे है कुकिंग, सातवां गार्डनिंग, आठवां न्यू लैंग्वेज लर्निंग, नौवां है क्राफ्ट मेकिंग और 10वां है वॉलेंटियर टू डू सोशल वर्क। यहाँ पर मैंने 10 ऐसे आइडियाज को लिखा है जिसको कि आप अगर अच्छा से इसके हिसाब से आप चलते हैं तो जो आपके 1 महीने की गर्मी की छुट्टी है बहुत आराम से बीत जाएगी और आप सिर्फ एंजॉय नहीं करेंगे इन छुट्टियों को बल्कि कुछ नया सीखेंगे भी। यहाँ पर एक बार बच्चों मैं आपसे बात कहना चाहूँगी और वो है कि स्कूल से जो आपको गर्मी की छुट्टियों में हॉलीडे होमवर्क मिलता है उसे जरूर पूरा कीजिएगा। उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको छोड़ के कुछ नहीं करना है, उसको पहले करना है और उसके बाद जो करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप जहाँ पे रहते हैं बच्चों, अगर वहाँ आसपास अगर कोई म्यूजिक स्कूल या डांस स्कूल वगैरह है तो आप गर्मी की छुट्टियों में म्यूजिक और डांस क्लास, म्यूजिक का क्लास और डांस क्लास अपने पसंद के हिसाब का आप वेस्टर्न सीखिए या क्लासिकल सीखिए, ये आपकी पसंद पे निर्भर करता है, आप सीख सकते हैं। और ये एक आपकी शुरुआत करने का समय है, आप सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको म्यूजिक में या डांस में रुचि है तो आप इसे फिर आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। थर्ड है गेम। गेम से मेरा वो मतलब नहीं है कि जो आप आउटडोर या इंडोर खेलते हैं, इस गेम में भी आपकी रुचि किस गेम में है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि प्लीज़ मोबाइल पे जो आप लोग गेम खेलते हैं और समय को जो आप नष्ट करते हैं, खराब करते हैं या इसकी लत में फंस जाते हैं, उससे बचिएगा। गेम से मेरा मतलब है अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या आप कैरम खेलते हैं, बहुत सारा गेम होता है आउटडोर और इंडोर, तो ये गेम अगर आपको पसंद है तो आप इस गेम में अपनी टीम बनाइए। अगर आप नाते रिश्ते में रहते हैं और बहुत सारे भाई बहन ही आपके कुनबे में हैं, आपके घर में हैं, तब तो आपकी टीम वही बन जाएगी। नहीं तो आप पड़ोस के बच्चों के साथ अपनी टीम बनाइए और खेलकूद, शारीरिक जो खेलकूद होती है या मानसिक खेलकूद जो होती है, जो हम खेलते हैं जिससे कि हमारा बौद्धिक विकास होता है या हमारा जो शारीरिक व्यायाम होता है, वैसे गेम को प्रमोट भी कीजिए। खेलिएगा तो सभी बच्चे खेलेंगे और ये गेम खेलना जरूरी भी होता है, खेलकूद शारीरिक विकास के लिए भी जरूरी होता है। अब है पेंटिंग। पेंटिंग यानी कि ड्राइंग और स्केच। आप अगर अच्छी पेंटिंग करते हैं और आपकी रुचि पेंटिंग में है तो आप पेंटिंग का भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके घर से ज़्यादा दूर पे ना हो और आने जाने की सुविधा हो आपके घरेलू परिस्थिति के हिसाब से, तो आप पेंटिंग का क्लास ज्वाइन कीजिए और अच्छी अच्छी पेंटिंग सीखिए। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गर्मी छुट्टी के लिए। पांचवा है कंप्यूटर लर्निंग। कंप्यूटर लर्निंग से यहाँ पे मतलब है कि कंप्यूटर की शिक्षा तो आपको स्कूल में भी दी ही जा रही है, लेकिन अगर आप इस गर्मी छुट्टी में अगर आप
कंप्यूटर का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह आप ज्वाइन कर लेते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, जो कि स्कूल के कोर्स में जो आप पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में, उससे बाहर की चीज़ें भी आप सीख सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। अब है कुकिंग। अब आपको कुकिंग का नाम सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ये तो मम्मी का काम है। नहीं, ये आप भी कर सकते हैं बच्चों। और अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं पेरेंट्स से भी ये कह रही हूँ कि कुकिंग एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा गुण है जो सभी को आना चाहिए। तो अगर आप इतने बड़े हैं कि आप किचन में सुरक्षा के साथ कुकिंग का काम कर सकते हैं, कुछ नया पकाना सीख सकते हैं, तो आप अपनी मम्मी से बिल्कुल ये काम सीखिए। कोई नई रेसिपी ट्राई कीजिए, या मम्मी अगर कुछ स्पेशल बना रही है या उनको हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनको किचन में हेल्प भी कीजिए, साथ ही उनके साथ कुछ अच्छी सी रेसिपी बनाना सीखिए। अगर आप चाहेंगे तो 1 महीने में कम से कम, अगर आप रुचि रखते हैं तो, रुचि नहीं भी है तो भी आपको करना चाहिए, तो कम से कम 5-7 रेसिपी आप जरूर अपनी मम्मी के साथ बनाना सीख जाएंगे। और कभी मौका मिला तो, मान लीजिए कि मम्मी घर में नहीं है या उनकी तबीयत खराब है, तो आप उनको किचन में अच्छा सा खाना बना के आप अपनी मम्मी को खिला सकते हैं, परिवार के लोगों को खिला सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट भी होगा। और गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो आप अपने इस स्किल पर भी ध्यान दीजिए। अब है गार्डनिंग। गार्डनिंग एक बहुत ही अच्छा स्किल है, इससे हम प्रकृति से जुड़ते हैं, यानी कि नेचर के साथ हमारा जुड़ना होता है गार्डनिंग के माध्यम से। अगर आपके पास, आप जहाँ पे रहते हैं, अगर आपके पास घर के आसपास, यानी कि आपके मकान के आसपास आपका अपना जमीन है, यानी कि आप गार्डन बना सकते हैं। अगर पहले से है तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसको डेवलप कीजिए, नए फूल पौधे या जो सब्जी आप अपने आसपास की जमीन में लगा सकते हैं उसको लगाइए। रोज सुबह शाम पौधे में पानी डालिए। और अगर जमीन नहीं है, आप ऊपर में रहते हैं, तो छोटे छोटे गमलों को धूप और हवा लगती है ऐसी जगह पे रखिए और उसमें पौधे लगाइए, फूल के पौधे लगाइए। कोरोटीन है, बहुत सारे आप जाएंगे पौधों की नर्सरी में तो आपको इस तरह के पौधे मिल जाएंगे। तो ये भी आपका एक बहुत ही अच्छा, गर्मी की छुट्टी में कुछ नया सीखने के हिसाब से गार्डनिंग का काम भी काफी अच्छा रहेगा। दूसरा 8 नंबर में है न्यू लैंग्वेज लर्निंग। न्यू लैंग्वेज लर्निंग का मतलब है कोई नई भाषा सीखना। अगर मान लीजिए कि आप हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, और हो सकता है कि आपके घर में गुजराती चलता हो, मराठी चलता हो, भोजपुरी चलता हो, मैथिली चलता हो, मगही चलता हो, अवधी भाषा चलती हो और आपको नहीं आती होगी। यानी ये हो सकता है कि आपको नहीं आती होगी, तो कोशिश कीजिए कि इस गर्मी छुट्टी में हम अपनी अपने घर की भाषा जो हमारे यहाँ बोली जाती है हम उसको सीख लें। और अगर आपको वो भाषा आती है तब तो कोई बात नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये भी हो सकता है कि आपके आसपास में दूसरी भाषा बोलने वाले लोग रहते हो, तो आप उनके साथ, अगर आपका उनके साथ ट्यूनिंग अच्छा है, आपका मेल जोल अच्छा है, तो आप उनकी भाषा सीखने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आप बंगाली हैं, आप मान लीजिए आप गुजराती हैं और आपके पास आपके अड़ोस पड़ोस में कोई पंजाबी भाषा बोलते हैं या कोई भी भाषा बोलते हैं, तो आप उनके साथ, अगर आपका अच्छा मेल जोल है, तो आप कोशिश कीजिए कि उनके साथ आप उनकी भाषा सीखिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात है कि आप कोई बाहर की भाषा भी सीख सकते हैं, कोई विदेशी भाषा भी आप सीख सकते हैं। आजकल ज़्यादातर शहरों में, छोटे शहरों में भी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, इंस्टीट्यूशन वगैरह हो चुके हैं जहाँ पे कि दूसरी भाषा भी लोग सीखने के लिए जाते हैं। जैसे कि आप चाइनीज सीख सकते हैं, इटालियन, फ्रांस, जहाँ की भी भाषा, जो विदेशी भाषा बहुत सारी होती है, जर्मनी की भाषा आप सीख सकते हैं। ये भी आपका लैंग्वेज पे एक स्किल बढ़ेगा और आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब है क्राफ्ट मेकिंग।
क्राफ्ट मेकिंग भी एक बहुत ही अच्छा आर्ट है, और खासकर अगर आप क्राफ्ट कुछ चीजों को जुगाड़ करके, ऐसी चीजों का जुगाड़ करके बनाते हैं जो आपके यहाँ फालतू पड़ा हुआ है, जिसे मम्मी ने या पापा ने या दीदी ने भैया ने, घर में जो भी लोग हैं, फेंक चुके हैं। जैसे कि जूते का डब्बा है, टूटा हुआ बॉटल है, या मान लीजिए फालतू अखबार है, बहुत सारी ऐसी बॉटल कैप है, बहुत सारी चीजें हैं जो फालतू फेंकी हुई हैं, और उनसे अगर आप जुगाड़ करके कोशिश कीजिए थोड़ा सा सीखने का, और सीख के आप कोई नया तरह का क्राफ्ट बनाइए, कोई उपयोगी क्राफ्ट बनाइए, कोई सजाने का क्राफ्ट बनाइए, तो ये भी बहुत ही अच्छा आपका एक स्किल डेवलपमेंट होगा कि आप जुगाड़ से भी कोई काम की चीज बना सकते हैं, और लोगों को अचंभित भी कर सकते हैं, और साथ ही अपनी छुट्टियों का सदुपयोग भी कर सकते हैं। और अब लास्ट है, यानी कि नंबर 10, वॉलेंटियर टू डू सोशल वर्क। यानी कि गर्मी की छुट्टियों में आप कोई सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार आप कर सकते हैं, चलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो आपकी 1 महीने की छुट्टी होती है, इसमें काफ़ी कुछ तो आप करेंगे, लेकिन सामाजिक कार्य किस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो इसे आप अकेले भी कर सकते हैं, या आपके कॉलोनी में या जहाँ पे भी आप रहते हैं, अगर आपके 4-6 दोस्त, 8-10 दोस्त हैं, तो आप सब मिलके भी कर सकते हैं, या तो आप अपने शहर के किसी स्वयंसेवी संस्था से भी जुड़ के आप ये काम कर सकते हैं, यानी कि किसी एनजीओ से जुड़ के भी, नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्वयंसेवी संस्था से भी जुड़ के कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा के ऊपर है। तो कौन कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं, 2-4, ये तो आपकी पसंद पे और आपकी सुविधा पे डिपेंड करता है, लेकिन जो काम आप कर सकते हैं उसके बारे में मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप स्वच्छता अभियान, हमारे देश में स्वच्छता की बहुत ज़रूरत है अभी भी, तो आप उसके मिलके आप फ्रेंड्स के साथ अगर आप कर रहे हैं तो आप उसके पोस्टर बना सकते हैं, उस पोस्टर को आप कहीं कहीं चिपका सकते हैं, या लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस जगा सकते हैं स्वच्छता अभियान को। जहाँ पे भी कोई आपको ऐसी बस्ती मिलती है, या कोई आसपास कोई ऐसा गांव मिलता है, कोई मोहल्ला मिलता है, जहाँ की आप टीम बना के इस काम को कर सकते हैं। दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा। आप चाहे तो कुछ पैसा आपस में मिला के कुछ पौधे खरीद सकते हैं, छोटे छोटे पौधे नर्सरी से खरीद सकते हैं, और वो उन पौधों को आप लोगों के बीच में, जहाँ पर कि इस प्रकार के लोगों में जागरूकता नहीं है पर्यावरण के प्रति, उनको पौधा भेंट कर सकते हैं, और उसके बारे में उनको बता सकते हैं कि पौधारोपण करने से या वृक्षरोपण करने से पर्यावरण किस प्रकार से सुरक्षित होता है। तीसरा है, आप अगर आपके शहर में वहाँ तक कोई अनाथाश्रम हो या वृद्धाश्रम हो, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, और जैसे कि आप अनाथाश्रम जा रहे हैं तो वहाँ जाके आप बच्चों को पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, उनको भी आप कोई नई चीज़ सिखा सकते हैं। अगर आप वृद्धाश्रम जा रहे हैं तो वहाँ पे बुजुर्गों से मिलकर उनके दिल की बातें सुन सकते हैं, या फिर उनके मनोरंजन के लिए आप वहाँ पे छोटा मोटा अपनी ओर से कोई प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं। उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान ले जाइए और उनके साथ मिलके थोड़ा सा खाइए पीजिए तो अच्छा लगेगा। उसके बाद और भी बहुत सारे सोशल काम है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि 8-10 दोस्तों का आप लोग टीम बना लेते हैं, तो सभी अपने घर से कुछ पुराने कपड़े जमा कर लें, और उन पुराने कपड़ों को गरीबों के बीच में, जो जिनको किसकी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। तो इस तरह के आप सोचेंगे कि आपकी परिस्थिति के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से कौन सा सामाजिक कार्य है जिसको कि आप इस गर्मी छुट्टी में शुरू भी कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू भी रख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये आइडिया तो आपको जरूर इस गर्मी छुट्टी में, इस आइडिया पे तो जरूर काम करना चाहिए। हमारे देश को भी ज़रूरत है और समाज की को भी इसकी ज़रूरत है। तो बच्चों, आपको जो अभी मैंने गर्मी की छुट्टियों के लिए बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये सारे आइडियाज़ आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। और
पेरेंट्स से भी मैं कहूँगी कि आपको अगर ये सारे आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, ताकि उनकी जो ये गर्मी की छुट्टियां हैं वो उपयोगी भी बने और उनको एंजॉय भी करने का पूरा मौका मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरा ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कीजिएगा, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप भी अपनी ओर से कोई आइडिया देना चाहते हैं, है ना, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।